नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग दोस्तों। आज हम जा रहे हैं प्ले देखने के लिए और जा रही मेरी सहेली रत्ना दीदी जा रही हैं। और दीदी बहुत टाइम से थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील कर रही थी, बीमार थी। आज दीदी ठीक है और दीदी से मैंने कहा चलो थोड़ा घूमाएंगे, इसलिए हम दोनों जा रहे हैं मेट्रो में। कहाँ पे? YWCA, वहाँ पर जा रहे हैं। मेट्रो से निकल गए हैं बाहर। वल्लभ भाई पटेल फोटो उधर से आई। यहाँ पे आए हैं हम YWCA। वाले हमारे वैशाली वाले सॉरी जय उत्तराखंड। आ जाओ दीदी, आ जाओ। एक फोटो खींच जाए और तुम वाला हम ये क्या वीडियो चल रही है? तुम बात कर लो पहले। लगेगी प्रभावी तो पहन रहे हैं। सारे कलाकार तैयार हो गए। प्रभाग और पहाड़ी साहब तैयार हो गए और एक हो चुके हैं। डांस है तुम्हारा? डांस है। अभी आप थोड़ी देर बाद देखेंगे क्या गजब का डांस करेंगे ये। अभी तैयारी चल रही है, तैयार हो रहे हैं अभी। मेरा नाम संतोषी बडोनी। मैं उत्तराखंड राज्य संस्थान की सांस्कृतिक सचिव हूँ।
Hello, check. Hey, check. Hello. Hello, check. Hello, check. Hey, check. Hello. Hello, check. Hello. नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह रावत, सचिव उत्तराखंड फिल्म एवं नाट्य संस्थान सभागार में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों का संस्थान की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम सभी प्रवासियों के लिए ये बेहद खुशी का विषय है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने प्रदेश में विकास की गति के साथ सफलतापूर्वक 3 वर्ष पूरे किए और इसी उपलक्ष्य में हमारा संस्थान आज एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहा है। संस्थान और इतिहास की गतिविधियों के और अन्य कार्यक्रमों पर प्रकाश डालने के लिए मैं संस्थान के संस्थापक प्रशासक श्री बीलाल शास्त्री जी को पोडियम पर आमंत्रित करता हूं। शास्त्री जी। धन्यवाद गौरी सर। सभागार में उपस्थित सभी अतिथियों, मुख्य अतिथि जी एवं गणमान्य व्यक्तियों का उत्तराखंड फिल्म नाट्य संस्थान की तरफ से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हमारी संस्था को 2015 में हमने इसका श्री गणेश किया था और 2016 से विधिवत हम कार्यक्रम इसका हम करने जा रहे हैं। इस संस्था की नींव जमाने के लिए
हमारी संस्थापिका और अध्यक्षा श्रीमती संयुक्ता जानी जी, श्री अजय बिष्ट जी और श्री कुलदीप भंडारी जी के अथक परिश्रम से और मेहनत से, लगन से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। इन तीनों ट्रस्टीज ने बड़ी मेहनत करके संस्थान को आगे बढ़ाने का काम किया है। हम साल में 4 प्रोग्राम नियमित करते हैं। सबसे पहले 15 फरवरी को कुमाऊं केसरी और कुल्ली बेगार प्रथा के महानायक स्वर्गीय श्री बद्रीदत्त पांडे जी की जयंती मनाते हैं। उसके बाद मई के आखिरी हफ्ते में हम प्रकृति के सुकुमार कवि श्री सुमित्रा नंदन पंत जी की जयंती मनाते हैं। इसमें अपने उत्तराखंड के कवि और लेखकों को सम्मानित भी करते हैं। उसके पश्चात अगस्त में उत्तराखंड की वीरबाला तीनू रोतेली की जयंती हम मनाते हैं। उसमें उत्तराखंड से के विभिन्न क्षेत्रों से उत्कृष्ट सेवाओं के लिए जो समाज सेवा में महिलाएं आती हैं, उनमें से एक महिला को तीनू रोतेली अवार्ड से सम्मानित करते हैं। उसके पश्चात हम दिसंबर के महीने में महान स्वतंत्रता सेनानी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी की जयंती मनाते हैं। उसको हम अपना वार्षिक उत्सव भी कहते हैं और इस उत्सव में हम वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी के परिजनों का सम्मान करते हैं। आज बड़ी सुखद और बड़ी खुशी के साथ मैं कह रहा हूं कि यह प्रोग्राम माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी, जिनके की कार्यकाल के सफलतापूर्वक 3 साल पूरे हुए हैं, हम यह कार्य भव्य सांस्कृतिक आयोजन हम इस उपलक्ष्य में करने जा रहे हैं। इसके अलावा हम गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी भाषा अकादमी के सहयोग से पिछले साल हमने 1 दिवसीय रामलीला का मंचन भी किया। पिछले साल एक हमने बहुत बढ़िया नाटक मुख्य यात्रा का भी मंचन किया था दिसंबर के महीने, और उसके पश्चात हाल ही में हमने एक नाटक कुचन कुर्चा भी किया था। अपनी बोली भाषा को बढ़ावा देने के लिए और अपनी संस्कृति और विरासत को आगे बढ़ाने के लिए हम नियमित सारे कार्य करते आ रहे हैं। आज के भव्य कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले मैं सबसे पहले अपने अतिथियों का स्वागत करना चाहूंगा। हमारी चेयरपर्सन जी और हमारे श्री ट्रस्टी श्री रावत जी, प्रेम रावत जी से निवेदन करूंगा कि मुख्य अतिथि जी को मंच पर बुलाने की कृपा करें। मुख्य अतिथि श्री महेंद्र भट्ट जी, सांसद राज्यसभा और उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि माननीय सांसद जी महेंद्र सिंह भट्ट जी मैं माननीय श्री भट्ट जी का स्वागत करने के लिए श्री सबसे पहले हम दीप प्रज्वलित की क्रिया को संपन्न कराते हैं। दीप प्रज्वलित करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्री मनमोहन सती जी, मीडिया सलाहकार मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री मनमोहन सती जी, श्री संजय शर्मा धर्मोड़ा जी, अधिवक्ता, श्रीमान अजय बिष्ट जी, समाजसेवी और पूर्व अध्यक्ष गढ़वाल हितैषी सभा नई दिल्ली, और अजय बिष्ट जी उत्तराखंड फिल्म एंड नाटक संस्थान के फाउंडर ट्रस्टी भी हैं, श्री अजय बिष्ट जी। श्रीमान प्रेम रावत जी, अध्यक्ष उत्तराखंड उत्तरायणी सभा द्वारका, श्री प्रेम रावत जी,
श्री वेद प्रकाश देवरानी जी और हमारे मीना गढ़वाल जी, प्लीज आप भी आइए। राखी बिष्ट जी हमारी सलाहकार है। कोकिला गौड़ जी हमारे सलाहकार सदस्य हैं। यशोदा गिल्डियाल जी कर्मठ समाज सेवी। श्रीमान आरपी धैनी जी, आरपी धैनी जी मेरे को सुन रहे हो कहीं पर? नमस्कार। श्रीमान आरपी धैनी जी, राखी मिश्र जी आ गई। यहाँ पर लक्ष्मी रावत जी आई हुई हैं, प्रज्ञा आर्ट्स की चेयरपर्सन। हेलो। श्रीमान हमारे साहित्य सचिव श्री दर्शन सिंह रावत जी अगर मेरे को सुन रहे हो कृपया मंच पर आने की कृपा करें। श्रीमान दीनदयाल जुयाल जी, राखी मिश्र जी आ गई हैं मेरे ख्याल से, मैं देख नहीं पा रहा हूं उनको। हेलो। हेलो। हमारी सलाहकार श्रीमती कोकिला गौड़ जी, अगर मैं देख पा रहा हूं उनको, मंच पर आने की कृपा करें। हेलो 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 हेलो। अच्छा, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हेलो 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 हेलो। अब मैं अपनी संस्था के कलाकारों से निवेदन करूंगा कि अपने मंगल गीत की ध्वनि से कार्यक्रम का आगाज करेंगे। अपनी संस्थान की गीत की मधुर ध्वनि से कार्यक्रम को आगाज करेंगे। रिया जा रही है।
आए हुए इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि जी और तमाम विशिष्ट अतिथि भी आज हमारे बीच में आए हुए। मैं उसी की ओर से अतिथि माननीय महेंद्र भट्ट जी, मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगा मंच पे, और आरती ध्यानी जी से अनुरोध करूंगा कि उनको मंच पे लाने का कष्ट करें। आप सांसद हैं और उत्तराखंड भाजपा के अध्यक्ष हैं, जोरदार तालियों से एक बार उनका अभिनंदन हो। आपका सहयोग हमेशा उसमें को मिलता रहा है और हमारे कला और संस्कृति के लिए भी आपका विशेष सहयोग है। मैं पुनः प्रदेश मंच से और उसमें की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं हमारे संस्थान के प्रशासक BL शास्त्री जी से अनुरोध करता हूं कि वो आए। BL शास्त्री जी, आरती ध्यानी जी, BL शास्त्री जी से अनुरोध कि वे हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत करेंगे। जोरदार तालियां हो जाएंगे। आदरणीय मनमोहन सती जी, जो कि मीडिया एडवाइजर हैं मुख्यमंत्री जी ने पुष्कर सिंह धामी जी के, मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मंच में उनको, वो मंच में आए। जोरदार ताली से एक बार अभिनंदन। विशेष में उन्हीं को आपका हमें मिलता रहा है। मैं संयोक्ता ध्यानी जी से अनुरोध करूंगा कि सती जी का बुके देकर के अभिनंदन करेंगे। जोरदार ताली से एक बार करेंगे। हमारे बीच में अजय सिंह बिष्ट जी, जो कि समाज सेवी हैं और पूर्व
अध्यक्ष हैं गढ़वाल हितैषी सभा की, मैं उनसे अनुरोध करूंगा मंच पर आने का। बहुत न केवल एक समाज सेवी हैं बल्कि रंगमंच के भी अच्छे कलाकार हैं। जोरदार तालियों से एक बार उनका अभिनंदन। मैं अनुरोध करूंगा दीनदयाल जी से कि उनका अभिनंदन करेंगे। दीनदयाल जी हमारे उफनी के कोषाध्यक्ष हैं। जोरदार तालियों से एक बार अभिनंदन। हमारे बीच में संजय शर्मा दरमोड़ा जी, आप अधिवक्ता हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के और हमेशा हमें सहयोग मिलता रहा है। अनुरोध करता हूं मंच में आने का। जोरदार तालियों से एक बार उनका अभिनंदन। मैं दर्शन सिंह रावत जी से भी अनुरोध करूंगा मंच में आने का कष्ट करें, उनका अभिनंदन करेंगे फूलमाला के द्वारा। धर्मोड़ा जी का अभिनंदन करेंगे। जोरदार तालियां हो जाए। मैं आदरणीय सचिदानंद शर्मा जी से अनुरोध करूंगा मंच पे आने का। बहुत कर्मठ कार्यकर्ता हैं और आपका स्नेह, आपका सहयोग हमेशा हमें मिलता रहा है। मैं रविंदर सिंह रावत गौरी उनसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे शर्मा जी का अभिनंदन करेंगे। आज 3 वर्ष धामिक जी की सरकार को हुए हैं और एक बेहतरीन कार्य उन्होंने यहां पर प्रदर्शित किया है। सबसे पहले यूसीसी उत्तराखंड ने दिया है। हमारे सूचना विभाग की तरफ से एक पुस्तक का विमोचन यहां पर हो रहा है। मैं कुंदन सिंह जी से भी अनुरोध करूंगा कि मंच में आने का कष्ट करें, जो सूचना अधिकारी हैं उनसे अनुरोध करूंगा मंच में आने का कष्ट करें। और आरपी ध्यानी जी से अनुरोध करूंगा कि उनका अभिनंदन करें फूलमाला के द्वारा। ये पुस्तक 3 वर्ष का जो कार्यकाल है उसकी एक रिपोर्ट है। आप भी ध्यानी जी अभिनंदन करेंगे कुंदन सिंह जी का भी। देव प्रकाश देवरानी जी से मेरा अनुरोध है मंच में आने का कष्ट करें, इस विमोचन में हमारा साथ दें। आपका स्नेह तालियों के द्वारा हमें मिलता रहे, ये आकांक्षा है हमारी। एक नई परिपाटी, एक नई शुरुआत इस हिमालयी राज्य से हुई है और एक बेहतरीन कार्य जो 3 वर्षों का पुष्कर सिंह धामी जी ने किया है, उसके लिए हम कृतज्ञ हैं। और पूरा देश आज इस बात का गवाह है कि शुरुआत इन अच्छे कार्यों की पहाड़ से हुई है, उस हिमालयी राज्य से हुई है। तो उनका बहुत बहुत अभिनंदन। आज का ये कार्यक्रम आगे बढ़े। मैं अपने मुख्य अतिथि जी से अनुरोध करूंगा कि आशीर्वाद के लिए हमारे को 2 शब्द कहेंगे। जोरदार तालियों से हमारे माननीय महेंद्र भट्ट जी का वो सॉरी इसके लिए हो जाता है। मैं यही कहूंगा कि हल्की सी खामोशी थी, मामूली सा शोर था, हल्की सी खामोशी थी, मामूली सा शोर था। अब बड़ा सैलाब आएगा, अब बड़ा सैलाब आएगा। अभी तो हमारा वक्त आया है, अब हमारा दौर आएगा, अब हमारा दौर आएगा। भट्ट जी थैंक यू वेरी मच। बोली भारत माता की।
उत्तराखंड फिल्म नाट्य संस्थान की अध्यक्ष बहन श्रीमती संयोगिता ध्यानी जी, श्री बीलाल शास्त्री जी प्रशासक, श्री आरपी ध्यानी जी, मेरे पुराने मित्र और वरिष्ठ देवता संजय धर्मोड़ा जी, शर्मा जी, और इस सभागार में उपस्थित देवभूमि उत्तराखंड के सभी नागरिकों व साथियों और सरकार के 3 वर्षों के विषय को लेकर एक मन में भाव रहता है कि 3 वर्ष में सरकार द्वारा क्या क्या किया गया। वैसे भी उत्तराखंड का व्यक्ति जब कहीं भी जाता है, ऐसा तो कोई देश का कोई कोना नहीं है जहां हमारे लोग ना हो, और विदेशों का भी ऐसा बहुत कम देश होंगे जहां हम लोग नहीं होंगे। लगभग हर देश में हमारी भागीदारी रहती है, लेकिन ध्यान में अपना ही राज्य रहता है, अपने लोग रहते हैं। और जब इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं जिसमें अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता के बारे में आज के परिप्रेक्ष्य में जब देखने को मिलता है तो बहुत से लोगों को मन में बहुत प्रसन्नता भी होती है। लेकिन जब मन में राज्य का भाव होता है तो ये विषय भी ध्यान में आता है कि इन 3 वर्षों के अंदर, वैसे तो 3 वर्ष का ये कार्यकाल और उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 8 वर्ष का कार्यकाल, और मुझे कहते हुए बड़ी खुशी है कि अगले वर्ष पुस्तक सिंह धामी जी, नरेंद्र तिवारी जी के बाद सर्वाधिक समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री बनने वाले। देवभूमि का एक बड़ा प्रभाव भी है, हमने नेतृत्व दिया है, और ऐसे ऐसे निर्णय आपको कुछ नाम लिए जितने सुल्तान जी का आपने बहुत से ऐसे नाम आपने लिए हैं राजनीतिक क्षेत्र के बड़े नाम। आज डॉक्टर मंडल जोशी हमारे सामने, नाना तिवारी हमारे से निकले हैं, हेमंत भावना निकले हैं, कितने नाम लो, गोविंद बल्लभ पंत जी का चर्चा आई हुई है। ये नेतृत्व को उभारने की उस माँ गंगा यमुना की जो कला है, वही हमारे नेतृत्व को हमको एक अलग स्थान पर देगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे उत्तराखंड से, ये जब चीजें ध्यान में आती है तो मन में ये आता है कि आखिरकार उस देवभूमि से इस प्रकार का नेतृत्व बढ़ता है। तो स्वाभाविक रूप से इन 3 वर्षों के अंदर अगर मैं ये बात कहूं कि जो लोग एक पलायन करके दिल्ली जैसे राज्यों के अंदर आए हैं, वो कुछ कष्टों के कारण आए, न सड़क थी, न बिजली थी, न पानी था, गैस बहुत दूर की बात थी। लेकिन आज मैं इस बात पर कह सकता हूँ, और मैं इस बात को दृढ़ता के आधार पर कह सकता हूँ, क्या उत्तराखंड का ऐसा कोई घर, कोई गांव नहीं है जहाँ बिजली नहीं है। हर घर में पानी की व्यवस्था दुरुस्त हुई है। धीरे धीरे समय के साथ 25 वर्षों की रानी को बने हो रहे, समय के साथ ऐसे हिंदुस्तान में पानी की व्यवस्था की दिक्कतें थी। इस बार अलग प्रकार का प्लान बनाकर कैसे कहा सब पानी की लिफ्टिंग करके उस क्षेत्र को, गाँव को पानी दे सकते हैं, उसकी योजनाओं में विस्तार देने का काम मुख्यमंत्री द्वारा किया है। मैंने कहा जो कि टेलीफोन कनेक्टिविटी को भी अगर मैं देखूंगा तो आप कल्पना करेंगे कि दूरस्थ क्षेत्र नीति माना और कुमाऊं का भी अगर थोड़ा सा दूर का क्षेत्र देखेंगे, आज मन में तसल्ली होती है जब अपने परिवार के वहां रहने वाले भाई बंधु से हम बातचीत कर सकते। विकास यही है, विकास मूलभूत समस्याओं के समाधान का केंद्र है, और मैं कह सकता हूँ दिशा के अंदर पिछले दिनों में बहुत ज्यादा काम है। आज गिनती के गांव छूट गए हैं, और मुझे कहते हुए खुशी भी है, आने वाले समय में हम उत्तराखंड के प्रत्येक गांव को सड़क मार्ग से जोड़ेंगे, मुख्यमंत्री सड़क योजना के माध्यम से। तो सड़क चली गई, पानी चला गया, बिजली चली गई, इतने तक सीमित नहीं है। पिछले दिनों देवभूमि के देवतुल्य स्वरूप को बनाए रखने के लिए जो प्रयास मुख्यमंत्री किए गए, वो भी सराहनीय किया। आप सोच नहीं सकते, बड़ी संख्या में मजारों के नाम पर देवभूमि के अंदर भूमि कब्जाने का तो मजारें तोड़ने प्रारंभ हुई, तो किसी व्यक्ति उस मजार का अपना अधिकार नहीं होता है। किसी ने ये नहीं कहा किसी मजार हमारा कोई मजार का तो 25 साल विकास के लिए बहुत सीमित, और इस बात को जानते हैं, हम इस बात को जानते हैं कि विकास के लिए उद्योग आवश्यक है, उद्यम आवश्यक है,
इसलिए तराई के जो जिले हैं, मुजफ्फरनगर का जिला है, हरिद्वार का जिला है, इन दो जिलों को हमने गंभीर रूप से उस एक्ट से बाहर रखा। कारण क्या है कि हमको सरकारी नौकरियां उठानी। आज अगर मैं चर्चा करता हूँ, पुलिस वाले पूरे, अध्यापकों की भर्ती पूरी है, डॉक्टर पूरे हैं, इतनी बड़ी संख्या में पढ़ाई दोबारा न हो पाए। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उसको घर मिला है और अभी तो काम बहुत करने से और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसमें अपने सुझाव भी दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री सुझाव भी देते हैं, बजट के समय सुझाव होता है, सुझाव देते हैं, हर प्रकार के सुझाव का समावेश सरकार के माध्यम से होता है। आप सबने मुझको इस कार्यक्रम को बुलाया, मैं अपनी ओर से आपको बधाई देता हूँ और इस संस्थान को इसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। मेरे लायक कभी भी किसी प्रकार की भी आवश्यकता महसूस हो मैं आपका खड़ा हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय भारत। हमें मिलता रहेगा ऐसी हम उम्मीद करते हैं। पहाड़ की समस्याएं भी पहाड़ जैसी हैं, ये भी पहाड़ का आदमी समझता है, लेकिन जिस तरीके से कार्य धामी जी के नेतृत्व में चल रहा है, हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारी ज्यादा से ज्यादा समस्याओं का समाधान होगा। हालांकि परिस्थितियां जरूर कठिन है और कठिन परिस्थितियों से जो निकल करके आता है उसको ही मानव का सही रूप कहा जाता है। और मैं तो यही कहूंगा कि वो पथ प्रति कुशलता क्या, वो पथ प्रति कुशलता क्या जिसमें डिफरेंशिएट न हो, और वो नाविक कार्य कुशलता क्या धारा है प्रतिकूल न हो, क्या धारा है प्रतिकूल न हो। तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे आदरणीय मदन मोहन सती जी को, जो कि मीडिया एडवाइजर हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के, आए और दो शब्द हमारे बीच में कहेंगे। सती जी जोरदार तालियों से एक बार थैंक यू। मेरे परम आदरणीय राज्यसभा सांसद और बहुत ही बीजेपी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में उत्तराखंड का बड़ा प्रतिनिधित्व करने वाली बड़ी आवाज और हम सब लोगों को दिल्ली में कानूनी संघर्ष एनसीआर में प्रवासी लोगों का नेतृत्व कर रहे शर्मा जी, पूर्व में गढ़वाल की आवश्यकता के रूप में बनाया जा रहा है और ये हमारे लिए बड़ा हर्ष का विषय है क्योंकि मैं भी सरकार के साथ जुड़ा हूँ, 3 साल से काम कर रहा हूँ और हमारे बीच में जो कि हमारे बड़े भाई राज्यसभा के सांसद बैठी है वो बता भी चुके हैं। फिर भी मैं इतना कहूँगा कि जब जनता को भरोसा अपनी सरकार को और जनता को उम्मीद आती है रात में, जो उम्मीद आती है तो इसका मतलब है सरकार से कार्य कर रही है। और आज प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो क्राइम रेट कहीं के बराबर है। पहले तराई में और हरिद्वार में हम लोग सुनते थे क्राइम रेट बहुत बड़ा अध्याय हुए थे, लेकिन पिछले 3 सालों में अगर आप देखेंगे हरिद्वार और उधमसिंह नगर जैसी जो जिले तराई थे वो भी पहाड़ों की तरफ काम रहे हैं, क्राइम रेट 0 है। दूसरा, वहाँ पर नकल अध्यादेश बनने के बाद से गरीबों के बच्चे भी नौकरियों आए हैं, ये भी बड़ा सुखद एहसास है, क्योंकि पहले बड़ी शिकायतें होती थी और तमाम बातें होती थी, लेकिन जब सीएम साहब के संज्ञान में बातें आई तो उन्होंने कठोर कानून बनाया, जिसके बाद अब आम लोगों के बच्चे भी एक दिन 2, 3, 4 परीक्षाओं में एक साथ देश में जब मैं बहुत छोटा था और मेरी पीढ़ी के थोड़ा लोग होते थे, बीजेपी के नेता अक्सर हमारा मुद्दा उठाया करते थे और तब हम लोग के मन में होता था कि ये कानून तो नहीं बनना चाहिए, कानून तो बनना ही चाहिए, लेकिन वो लंबे समय से वो मांग थी कि सरकार जो शुरू से हुई तो जब राज्य में हमारा और इस ब्लॉक से मैंडेट मांगा तो जनता ने उन्हें हाथों दिया और उन्होंने भी बहुत कम समय में करीब 19 महीने में पहले कमेटी का स्पेशल कमेटी ने 19 महीने में रिपोर्ट दे दी और 3 साल के कार्यकाल से पहले ही प्रदेश में लागू किया। इसी तरह से महिलाओं के लिए भी प्रदेश में 30% की व्यवस्था की गई है। कहने का मतलब यह है कि वैसे तो मैं इस
पर चर्चा करते जाऊंगा और अपना भाषण देते जाऊंगा तो मैं कुछ भी जाएंगे। राज्य में पिछले 3 सालों में 314 दिन जितने कार्य हुए हैं उनको लीडर कुंजे में गिराना आसान नहीं है। खासकर जब सरकार हर दिन नया बड़ा कार्य कर रही हो, हर दिन एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रही हो, तो ऐसे में सरकार के जो कामकाज में उनके लिए बहुत लंबी है। मैं अपने भाषण को यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप सब लोगों को सेवा सप्ताह में शामिल होने के लिए बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और सब लोगों को सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज हमारा प्रदेश खुशहाल हो रहा है, हम खुशहाल हो रहे हैं। सभी लोगों को नमस्कार, धन्यवाद, आभार। धन्यवाद सती जी। प्रोटोकॉल में अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए क्षमा पाएगा। थैंक यू। नमस्कार। उत्तराखंड नाट्य संस्थान, मैं धन्यवाद करना चाहूँगी संयुक्त दीदी को जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया, और संस्थान को धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया और आप सभी लोगों के सम्मुख अपनी प्रस्तुति देने का ये मुझे मौका मिला। प्यारी जन्मभूमि मेरो पहाड़, प्यारे जन्मभूमि मेरो पहाड़, फूल फुलनिया फूलों की घाटी, हौस जगुनिया यूं पड़ना प्यारी जन्मभूमि मेरो पहाड़ा, प्यारी जन्मभूमि मेरो पहाड़। मुलमुले के मुलमुले के तू हे कुले की डाली मुलमुले के तू
पूरे शहर में घूमे, अब घर अपना अच्छा लगता है। हमने भी सोकर देखा है नए पुराने शहरों में, हमने भी सोकर देखा है नए पुराने शहरों में। जैसा भी हो अपने घर का बिस्तर अच्छा लगता है, बिस्तर अच्छा लगता है। तो अपना पहाड़ वास्तव में बहुत बैठ पे हमारे जाने माने कलाकार, बहुत पुराने साथी भाई अरुण तिवारी, जोरदार तालियां करें उनके लिए। ढोलक पर बहुत ही अच्छे मजे हुए हमारे कलाकार रविंद्र पांडे, जोरदार तालियां हो गए एक बार। और तबले के ऊपर बहुत छोटे से ही हमारे बीच में कार्य कर रहे हैं बहुत अच्छे कलाकार दिल के भी, सुंदर आर्य, जोरदार तालियां एक बार उनके लिए। और हुड़के पे हमारे भाई धर्मेंद्र, बहुत अच्छे कलाकार हैं, जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन। तो चलिए इसी श्रृंखला में आमंत्रित करना चाहूंगा अपने कलाकारों को, लेकर के आ रहे हैं बाला गोरिया, जोरदार तालियां हो जाएंगे। थैंक यू।
वो है हमारी संस्कृति, और उसमें भी पहाड़ की संस्कृति का अपना एक विशिष्ट स्थान है। तो मैं चाहूंगा इस पहाड़ की संस्कृति के लिए एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू। हमारे बीच में आजाद सिंह जी जो कि गढ़वाल हितैषी सभा से हैं, वो आए हुए हैं। जोत सिंह भंडारी वो हमारे बीच में आए हुए हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। विनोद नगर से हमारे मोहन सिंह बिस्ट जी हमारे बीच में आए हुए हैं, गोविंद सिंह बिस्ट जी आए हुए हैं, मैं उनका भी यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। एक हम इनकी फिल्म आने वाली है, इसके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। और हमारे बीच में थिएटर एक्टिविस्ट जानी मानी लक्ष्मी रावत जी हैं, मैं भी उनका इस मंच से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो चलिए संगीत के इस कार्यक्रम में मैं आमंत्रित करना चाहूँगा बबीता बिस्ट को, वो आए और अपना एक गीत यहाँ पर प्रस्तुत करें। जोरदार तालियों से एक बार उनका अभिनंदन। बबीता ने दिल्ली विश्वविद्यालय से म्यूजिक में एमफिल किया है, बहुत अच्छी कलाकार हैं और दिल्ली सरकार में। श्रोताजनों को मेरा सादर प्रणाम। आज आपके समक्ष एक कन्योली और एक गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगा।
रिलेशन क्या होगा? या जोरदार तालियां हो जाएंगे। तो ये जो बबीता गा रही थी मेरी बेटियां है, मेरी बेटी।
कृपाल सिंह राव को हम देखते हैं तो आपका बहुत बहुत अभिनंदन रावत जी का। और मैं हमारे बीच में जैसा कि हमारे चीफ गेस्ट साहब ने मुख्यमंत्री हो जाएगा, राष्ट्र खुद मुख्यमंत्री जो कर पाएंगे के संस्थान का ये मंच से आज का कार्यक्रम का मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमान महेंद्र भट्ट जी, भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड का प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा का सांसद, आदरणीय मदन मोहन सती जी, मीना गणवाल जी, सरिता परीक्षण मोना, तुमको आभार स्वागत। और जो ये तरह का कार्यक्रम होता, ये कार्यक्रम में भीड़ नहीं दिखेंदी, बल्कि एक एक जो इंसान से अपर आप में एक संस्थान है। तो जो भी लोग आप यहाँ आचन उत्तराखंड सरकार का जो 3 साल का सुशासन विकास का ये कार्यक्रम में शरीक होने का वास्ता आप लोग बधाई का पात्र हैं। आदरणीय सती जी और महेंद्र भट्ट जी सरकार का जो 3 साल का कार्यकाल में जो भी कार्यक्रम हुए हैं, जो भी कार्य हुए हैं विकास का, से आप लोगों तक कहना है। लेकिन किले की एक फिल्म और नाट्य संस्थान को मंच बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटीज या बैठी है। मैं एक चीज आप लोगों तक बताना चाहता हूँ कि एक बहुत हम लोग जो पढ़ाई करिए पर उत्तराखंड में तो आज तो लैंप हुई, लेकिन तो लैंप बल छा। और जब तक हम जब होता चाह पढ़ाई कर चाहते माँ, और शायद जब सुबह में उठा चाहते नाक बिल्कुल का हो रहा है तो एक धुआं का वास्ता। तो आज जब हम उनसे पढ़ाई थे लैंप माँ करी, आज तू घर में बिजली जो धुआं में हमारे माँ हम ते रोटी पकन छे, तू लाकड़ों में बौण जेते और लाकड़ा घास एक ही फायदा होते माँ की माँ और नहीं तो वंशे जंगल बैठे न। लेकिन आज से मातृशक्ति जो शक्ति जो दूंगी से पढ़ाई में हमारा पर बच्चों का विकास में किले की अब हर घर में जो गैस स्टोव, बिजली, हर घर नल की जो हमारे सरकार की व्यवस्थाएं हैं ना से हर घर में हैं। और अगर बात करो आदरणीय प्रधानमंत्री जी जन बोला कि ये जो दशक ये उत्तराखंड को दशक
और निश्चित रूप से युद्ध हम साबित भी करना के लिए कि यूसीसी जो हम सुकेरी हमारा सशक्त मुख्यमंत्री जी तेते लागू करना प्रथम प्रदेश उत्तराखंड से नकल विरोधी कानून की अगर हम बात करूं, धर्मावतरण की अगर हम बात करूं, थूक जिहाद, लव जिहाद, जैसे भी अगली आदरणीय महेंद्र भट्ट जी ने बताई कि कथा एकड़ जमीन हमने जो मकबरा छा बनया और सिर्फ जमीन हथियों का वास्ता सो हटाए गए और से सरकार से जमीन अपना कब्जा मा ली। ये का अलावा बहुत ही योजनाएं हैं जो शुरू हुए थे खत्म भी हुए अब जो शुरू छिनवानी, लेकिन ये सब योजनाएं हैं विकास की योजनाएं हैं, ये सब योजनाएं हैं सेवा की योजनाएं हैं, ये सब योजनाएं हैं सुशासन की योजनाएं हैं। भारतीय जनता पार्टी एक जन पार्टी है, आप तो बहुत आसान से आदरणीय महेंद्र भट्ट जी प्रदेश अध्यक्ष होते बुलाना के ध्यान सराला दिन से तो यम्या नेता चाहे से प्रदेश अध्यक्ष हो चाहे से राष्ट्रीय अध्यक्ष हो तुमते बोलो तुमते मीन तुमते बात कर बहुत ही सरल सहज यानी सरल और सहज आदि मगर हमारा प्रदेश को अध्यक्षता कला धागड़ धामी जी जान माननीय मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश को नेतृत्व कला, निश्चित रूप से हमारे प्रदेश विकास का अवसर और विकास की ओर अग्रसर वो लोग बहुत ज्यादा आप लोग के लिए संगीत को भी एक कार्यक्रम है और मैं नाट्य संस्थान की संयुक्त ध्यानी जीते और जितना भी पदाधिकारी होते बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं करने के लिए कि सिर्फ फिल्म और नाट्य को संस्थान नहीं बल्कि ये संस्थान जो भी उत्तराखंड की जो भी मूलभूत विषय हैं तो इसे उठाए पर मन से और कई बार हम चर्चा करते हैं। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। गंगा ठाकुर का भी इस मंच से अभिनंदन करता हूँ, जोरदार तालियों से एक बार उनका अभिनंदन। भाई सतेंद्र फुलझारी आइए जुगराज राणा भोला जी। उत्तराखंड सरकार धन्यवाद उफनी धन्यवाद आप है बनी नहीं बोली नहीं सीधा मुद्दा पर है ना क्या बात है अलमोड़ी बाजार बैठे अलमोड़ी बाजार बड़ी क्या बाजी सबसे अलमोड़ी बाजार
मेरी शाही झवरी क्या बाजी छम मेरी शाही झवरी क्या बाजी छम तुझ मेरी शाही तुझ मेरी शाही राम जी ने मृग मारो तकी तकी बाना और कपटी मृग बोले हरे हरे रामा। राम जी ने मृग मारो तकी तकी बाना कपटी मृग बोले हरे हरे बाना। और चार पछिना पड़ी रहो चार पछिना पड़ी हाय तुझे उधार की शिकार लाल छचकार नगद ढपू उधार और गानेरो सुनेरो हमी इंडिया जी को नमस्कार। करिया सुल्तान
धन्यवाद आपका बच्चों, धन्यवाद सतेंद्र भाई। 19 साल में वही खनक है, जोरदार तालियां हो जाए। और मैं तो ये कहूंगा कि भाई सतेंद्र के लिए कि हुस्न ताज का हो या मुमताज का, हुस्न ताज का हो या मुमताज का, हुस्न ताज का हो या मुमताज का, कुछ इमारतें कयामत तक खंडर नहीं होती। तो यही भाई है हमारे सतेंद्र भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए साइलेंस 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 साइलेंस। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं चाची जी? मैं भी बहुत अच्छी हूँ और बहुत खुश हूँ तुम्हारे काम से। प्रदेश की जनता को तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। तुम्हें कभी निराश मत करना। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें चाची जी, मैं राजहित से कभी भी समझौता नहीं करूंगा। इस बात जी कहिए। ये जो माड़ा गांव है ना, सबने इसको अंतिम गांव कहकर भुला दिया था, परंतु तुमने इसे प्रथम राज्य का दर्जा दिलवाकर इसका खोया हुआ सम्मान वापस लौटाया। आगे भी ऐसे ही अच्छे कार्य करते रहना, क्योंकि हम इस देश के प्रहरी हैं, अंतिम राज्य की नहीं, प्रथम राज्य के प्रहरी हैं। आपने बिल्कुल सही कहा चाची जी। इस उत्तराखंड की तपोभूमि में पांडवों ने स्वर्ग की सीढ़ियां चढ़ी थी। बद्रीनाथ धाम, भीम कुल, सरस्वती नदी का उद्गम जहां यहीं पे हुआ था, और श्री कृष्ण जिसके स्वयं महानायक थे, उस पवित्र महाभारत की रचना स्वयं श्री वेद व्यास जी ने और श्री गणेश जी ने की थी। राजा, तुमने मुझे इस वक्त यहाँ बुलाकर कितने रात को क्यों बुलाया है? और यहाँ इस समय भाग के शादी करना ठीक रहेगा? ठीक है, पहले ये बताओ, सारा सामान तो लेके आई हो ना? हाँ, सब ले आई। पैसे और जेवर? हाँ बाबा, सब ले आई। पर तुम ये बताओ कि आज ये सब अचानक कैसे? अरे तुम्हारे उत्तराखंड के लोग बहुत तेज हो गए हैं। बाहर के लोगों को मकान किराए पे देने के लिए आधार कार्ड मांग रहे हैं। अरे राजा, तो ये कागज तो बनते ही इसलिए हैं। अरे तो जुबान और जान पहचान की तो कोई चीज होती है। पता नहीं तुम्हारे तरह के लोग, अरे जब पहले मकान लिया था तब कैसे कोई बात नहीं थी। अब तुम्हारे तरह के लोग बहुत तेज हो गए हैं। मैं अपने प्यार के साथ इस उत्तराखंड में नहीं रह सकता। चलो कहीं दूर भाग चले। राजा, जब मेरे माँ बाबूजी को पता लगेगा कि मैं तुम्हारे साथ भाग के शादी कर रही हूँ, तो उनके दिल पे क्या गुजरेगी? देखो, या तो तुम अपने माँ बाबूजी को देख लो या अपने प्यार को। इन दोनों में से तुम्हें एक ही चीज को चुनना पड़ेगा। तो फिर मैं अपने सपनों के राजकुमार राजा को ही चुनूंगी। ठीक है। देखो, ये आज की आखिरी बस है। अगर ये छूट गई तो तुम अपने सपनों के राजा से कभी नहीं मिल पाओगी। चलो फिर जल्दी चलते हैं। हरे राम 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 हरे। अम्मा! ये तो हाथों की लग रही है। हाँ? इस बात लड़का के साथ राम राम।
अभी मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ था। लगता है गलत देख रही हूँ मैं। है? किसी से कुछ पूछूंगी तो ये लोग बोलेंगे, ये लोग बोलेंगे अभी आँख का ऑपरेशन हुआ है। अब बुढ़िया ताक झाक शुरू कर दी। राम 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 राम। अरे मेरी माताओं, बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज यहाँ हल्द्वानी में हम 38वें राष्ट्रीय खेलों के समापन समारोह में उपस्थित हुए हैं। आप सभी जो यहाँ उपस्थित हैं और जो टीवी और मोबाइल से देख रहे हैं, आप सभी बधाई के पात्र हैं। आज हमारा उत्तराखंड खेल के क्षेत्रों में भी मील का पत्थर स्थापित करने की ओर अग्रसर है। जहां हमने 37वें खेलों में केवल 3 स्वर्ण पदक हासिल किए थे, वहीं 38वें खेलों राष्ट्रीय खेलों में हमने 24 स्वर्ण पदक, 35 रजत पदक और 42 कांस्य पदकों से हमारे खिलाड़ियों ने न केवल उत्तराखंड बल्कि पूरे राष्ट्र को गौरवान्वित किया है। और हमारे सरकार की भी यही इच्छा थी। संकल्प से शिखर तक। आप सभी मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय देवभूमि, जय भूमि उत्तराखंड। धन्यवाद। क्या हुआ? पता है वो भक्तों की लड़की वो टेलर दादा के साथ भाग गई है। अरे मैंने तो सुना है घर के सारे पैसे, रुपये, गहने बातें सब लेकर चली गई। बेचारा कोई बुआ, उनका तो रो रो के बुरा हाल है। अरे जवान लड़की पे ध्यान नहीं दोगे तो यही दिन देखने के लिए मिलेगा। अरे चाची, मैं कौन सा किसी के साथ भागे जा रही हूँ? कभी तो मुझे अपने से दूर होने दिया करो। अरे माँ बाप भी कहाँ तक बच्चों पे ध्यान देंगे? उन्हें भी तो पढ़ने लिखने बाहर जाना पड़ता है कि नहीं? सुना है वो उसको कटिंग और टेलरिंग काम सिखा रहा था और दोनों में प्यार हो गया। चलो कोई बात नहीं, शादी हो गई तो कोई बात नहीं। चलो शादी हो गई। अरे प्रधान जी बैठो। क्यों प्रधान जी, मैंने ऐसा क्या कह दिया? अरे यही तो बात है, ये प्यार वार कुछ नहीं है, पहाड़ के साथ खिलवाड़ है, खिलवाड़। मतलब चलो अभी तुम्हें तुम्हारे के दर्शन करवाता हूँ। हाँ, अभी पिछले दिनों हमने सबने मिलके पहाड़ को जागरूक करने के लिए एक अभियान चलाया था कि नहीं चलाया था? और जिन लोगों ने मुझे कागज नहीं दिखाए ना, उन लोगों पे मेरी सख्त नजर है। अरे वाह। अरे दरोगा जी, अरे दामाद के दर्शन की बहु बेटियों को बरगलाया जा रहा है। मेरी और उनको बहला फुसलाकर एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। उनसे बोला जा रहा है कि आप धर्मांतर कीजिए। उसके लिए मैंने अपनी पुलिस प्रशासन को सख्त हिदायतें दी हैं कि आप प्रदेश की जनता का पूरा ध्यान रखें और उनको पूरा सहयोग दें। चलो निकालते हैं। चलो। अरे मैं तो कहती हूँ ऐसे लोगों के मुंह पे काली पोतनी नहीं चाहिए। चलो जीजा जी के मुंह पे तो हम काली पोतेंगे। चुप रहो, फिर इसको पहचानेगा कौन? अरे अरे रुको रुको, अभी भी इसके लिए माला लेके आती हूँ। रुको। माला? ये भी कोई माला बनाने लायक है? अरे ये क्या है? ये वो जूती चप्पल है जो हमारे दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई से आए हुए मेहमान हमारे पहाड़ों घरों में छोड़ जाते हैं। आज ये सही जगह काम आएंगे। अरे वाह जीजा जी, यह जूते की माला तो आप पे खूब जच रही है। मैं भी अपनी सैंडल दूं क्या? रुको अभी। हमने ये उत्तराखंड में भू माफिया
उत्तराखंड की संस्कृति को तबाह करने में तुले हुए हैं। हमने इसके लिए एक कड़क कानून बनाया है, जिसमें उधम सिंह नगर और हरिद्वार के अलावा जो कोई भारी व्यक्ति बागवानी या कृषि भूमि लेता है नहीं ले पाएगा। और दूसरा, अगर वह 250 वर्ग मीटर जमीन अगर लेता है तो उसे उसके उपयोग के लिए दस्तावेज देने पड़ेंगे, यानी शपथ पत्र देना पड़ेगा। अगर वह ऐसा नहीं करता है और झूठा पाया जाता है तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी और जुर्माने का प्रावधान है। यही तो कमाल है हमारे धार्मिक के। सुना नहीं शायद कि उन्होंने क्या कहा? क्या कहा? अब हमारा राज्य यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता लागू होने में सबसे पहला दर्जा हासिल किया। मतलब सभी नागरिकों को संविधान के आधार पर सबको अधिकार मिलेगा, ना कि धर्म के आधार पर। जी, अरे आपने तो कमाल कर दिया। ये पुलिस तो वाली जल्दी आती नहीं है, ये कैसे हुआ? तुम्हें पता है ना, मैंने कहा था इस पे मेरी पहले से नजर थी। और जिस समय ये लड़की को लेके बस में बैठा, उसी वक्त मैंने दरोगा जी को कॉल कर और उन्होंने इसको अगले स्टेशन पे पकड़ लिया। अरे उसके बाद अरे प्रधान जी, आप तो कमाल ही कर दिया है। अरे कमाल मैंने कहा क्या, कमाल तो हमारे धामी जी ने क्या, जिन्होंने हमारे उत्तराखंड को जागरूक और सारे प्रधान दिया है। अरे वाह वाह। आप इसका क्या करें मगर? मैं तो बोली प्रधान जी इसको। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय भारत, जय। मैं ये बताना चाहूंगा कि इस नाटक के जो लेखक हैं हमारे आरती ध्यानी जी हैं। मुझे ध्यानी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उनके लिए जोरदार तालियां। थैंक यू। चले हुए